नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पे हम आपको मैथ में आज पढ़ाएंगे संख्या पद्धति, यानी ये देखिए पहला चैप्टर हो गया संख्या पद्धति। और देखिए यहाँ पे जितने भी इसमें टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में, आपके नेकपाल भर्ती परीक्षा में सारे क्वेश्चन में यहाँ करवाएंगे आपको। लेकिन चैप्टर पढ़ाने से पहले हम देखिए यहाँ पर जो आज आपको जो चीज़ें बताएंगे वो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी आप एकदम समझ लीजिए पूरा मैथ जो होता है इसी पे डिपेंड होता है। यानी आपको अंकों के बारे में बताएंगे, अंकों के बारे में, यानी कौन कौन से अंक क्या क्या कहलाते हैं और कहाँ कहाँ देखिए ये प्रयोग में आते हैं। तो समझ लीजिए पूरा मैथ का आज हम आपको बेस बताएंगे। तो यहाँ से आप देखिए 1 नंबर या 2 नंबर आपका यहाँ से आज पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए तो शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में आपको नंबर्स के बारे में बताना, यानी नंबर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए हमने बोर्ड पर लिखा हुआ पहला देखिए हमने लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, दूसरा लिखा हुआ है पूर्ण संख्या, तीसरा लिखा हुआ है सम संख्या, चौथा लिखा हुआ है विषम संख्या, पांचवा लिखा हुआ है अभाज्य संख्या और छठा लिखा हुआ है भाज्य संख्या और सातवां लिखा हुआ है सहअभाज्य संख्या। यानी इतने नंबर्स आपके होते हैं। इसके अलावा और कई नंबर्स होते हैं, लेकिन हम आगे वो चर्चा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इन नंबर्स के बारे में देखिए आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले बात होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? देखिए आपके जो गिनती के नंबर होते हैं, यानी जो आपके काउंट के नंबर होते हैं, वही देखिए प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी काउंट के नंबर्स का मतलब है जैसे हमको ये 5 उंगली हमको दिख रही है, तो हम यहाँ से नहीं ये गिनेंगे कि 0 1 2 ऐसे नहीं गिनेंगे। हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से गिनते हैं। तो यही जो नंबर्स होते हैं आपके क्या होते हैं? प्राकृतिक नंबर होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। ये आपके कहाँ तक होते हैं? अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक आपके ये नंबर्स होते हैं। 1 से लेके अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा इसमें बात करते हैं पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या की जब बात आती है तो आपके जो प्राकृतिक नंबर होते हैं उसी में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं शुरू में, तो वो आपके पूर्ण संख्या कहलाने लगते हैं। यानी हम स्टार्ट इसको कहाँ से करते हैं? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये भी आपके कहाँ तक होते हैं? अनंत। यानी ये आपके दूसरा जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ये सबसे छोटी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन भी आपको बताते जाएंगे क्वेश्चन कैसे इसमें बनाए जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप नंबर्स के बारे में जानिए। हम अभी देखिए आपको टाइम देंगे, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आप इन नंबर्स के बारे में अच्छे से समझ जाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए पूर्ण संख्या में बनाता क्या है? कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो आपकी क्या होती है? 0 होती है। पहला क्वेश्चन देखिए बन के यहाँ से ये आया। अब आपको पूर्ण संख्या के बारे में पता चल गया। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या देखिए वे संख्याएं होती है, पहले डिफिनीशन आप सुन लीजिए। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। यानी कोई भी संख्या अगर 2 से कट जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी? सम संख्या। अगर 2 से नहीं कटेगी तो आपकी क्या हो जाएगी? विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पर पहली सम संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है? 2 होती है, दूसरी आपकी 4 होती है, तीसरी आपकी 6 होती है, चौथी आपकी 8 होती है। यानी इसी प्रकार डॉट डॉट ये भी आपका कहाँ तक होता है? अनंत तक। यानी 2 से जो संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी? सम संख्या। इसका विपरीत होता है विषम संख्या। यानी इसी का विपरीत होता है। विपरीत का मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरीके से नहीं कटेगी वो संख्या आपकी विषम संख्या कहलाएगी। तो विषम संख्या की बात करते हैं तो पहली जो विषम संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरी विषम संख्या क्या होगी? 3 होगी। उसके बाद आपका 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। इसी प्रकार डॉट डॉट इसमें भी कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। ये सारी संख्याएं जो होंगी ये 2 से नहीं कटेंगी तो ये आपकी विषम संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन बन के आता है। अभाज्य संख्या के बारे में पहले आपको समझा देते हैं। जैसे अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को अगर हम काटेंगे,
यानी कोई भी संख्या रहेगी अगर वो पूरी तरीके से कट जाएगी, यानी अगर वो कट रही है तो आपकी सम संख्या होगी या फिर विषम संख्या होगी। और जो संख्या नहीं कटती है, किसी भी संख्या से नहीं कटती है, केवल एक से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, तो वही संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे जो पहली अभाज्य संख्या होगी वो पहली अभाज्य संख्या आपकी होगी 2, दूसरी अभाज्य संख्या होगी 3, तीसरी होगी 5, चौथी होगी आपकी 7 और पांचवी जो होगी ये 9 आपका नहीं होगा। ये अभाज्य संख्या नहीं है। विषम संख्या की बात करेंगे तो 9 विषम संख्या हो जाएगा, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम 3 से काटेंगे तो आपका ये 9 कट जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, केवल एक से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी, वही आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे 9 नहीं होगा, बल्कि इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 11 होगा, इसके बाद 13 होगा, इसके बाद देखिए 15 भी नहीं होगा, इसके बाद आपका 17 होगा, इसके बाद 19 होगा, इसके बाद 23 होगा, ऐसे डाट डाट आप करते चले जाइए अनंत तक। तो अगर इन संख्याओं को हम किसी भी संख्या से काटेंगे तो ये संख्याएं आपस में नहीं कटेंगी। अगर एक से काटेंगे तो सभी संख्याएं पूरी तरीके से कट जाएंगी, और स्वयं से काटेंगे तो भी पूरी तरीके से आपकी ये कट जाएगी। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आएगा, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनाता है। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन इसमें क्या बनाता है। क्वेश्चन ये बनाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये देखिए कट जाएगा, और 1 से काटेंगे तो कटेगा, और स्वयं से काटेंगे तो कटेगा। 2 से काटें 2 तो स्वयं है, और 1 के अलावा 1 है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी आपकी क्या होगी, 2। और सबसे छोटी सम संख्या भी होगी वो क्या आपकी होगी, 2। यहाँ से देखिए 2 में आप कंफ्यूजन ना होइएगा। यहाँ से देखिए 2 नंबर की बात कर रहा है, एक पहली सम संख्या की भी बता रहा है और एक पहला अभाज्य संख्या की भी बात कर रहा है, 2 है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होगा वो 2 होगा। अगर इस प्रकार पहला क्वेश्चन ये हो गया, अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या बना सकता है, कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा। तो प्रथम सबसे पहले ये जानिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। तो प्रथम अभाज्य संख्या की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपकी यही होगी। अगर इनका योगफल कहेगा तो सभी को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार देखिए इसमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए इस प्रकार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए आगे बताने से पहले आपको एक जानकारी दे दें, हमारे चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 पे देखिए नेकपाल की ये स्पेशल बैच चल रही है, और स्पेशल बैच के अलावा देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चालू कर दी गई है। टेस्ट सीरीज चालू कर दी गई है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप सीधा वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करते ही आपको वहाँ पे काउंसलर से बात होगी और आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। टेस्ट सीरीज में देखिए है क्या, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में देखिए 10 टेस्ट सीरीज चलाई गई है। 10 टेस्ट सीरीज जिसमें 5-5 की आपकी सीरीज होगी, 5-5 की होगी, लेकिन प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आपके 100 क्वेश्चन रखे गए हैं। यानी जिस प्रकार नेकपाल भर्ती परीक्षा का पेपर बनता है सेम टू सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो 10 टेस्ट सीरीज में देखिए एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो 10 टेस्ट सीरीज में यानी 100 से अगर 10 से गुणा कर देंगे तो आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 1000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे तो आपकी 100% गारंटी है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपको देखिए यहाँ पे भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सारे भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, और जिस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी वे भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, और आपको देखिए यहाँ पे पता चल जाएगी क्वेश्चन किस तरीके से बना रहा है और किस तरीके से पिछले ईयर में आया था, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, सीधा काउंसलर के पास कॉल करिए और वहां पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उनसे आपकी बात होगी, सारी डिटेल आपको बता देंगे। अब आइए आगे बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में।
देखिए भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं, हमने अभाज्य का देखिए ये भी उल्टा होता है, यानी भाज्य संख्या में वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा और कोई अन्य संख्या से भी कटती हैं, यानी अन्य संख्या से भी कट जाएंगी तो आपकी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा, प्रथम भाज्य संख्या की बात करेंगे 4, उसके बाद 6, 8, यानी ये सब देखिए संख्याएं क्या है, ये इसको अगर काटेंगे तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसको काटेंगे 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, इसको काटेंगे 2 से कटेगा, 4 से, यानी भाज्य संख्या का मतलब जो संख्याएं कट जाएंगी, यानी जो संख्याएं कट जाएंगी वो सीधी सीधी आपकी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी देखिए आपको टाइम देंगे, इसका स्क्रीनशॉट आराम से आप ले लीजिएगा, आप घबराइए मत, पहले आप पॉइंट को समझ लीजिए। अब देखिए बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पहले इसका परिभाषा आप सुन लीजिए। सहअभाज्य संख्या का होता है, देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका भाजक एक और स्वयं संख्या होती है वही आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें देखिए 2 संख्या का जोड़ा रहेगा या फिर 2 से अधिक संख्या का जोड़ा रहेगा, उसको केवल एक ही काटेगा, यानी एक जो होगा वही सिर्फ इसको काट सकता है, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से वे दोनों नहीं कटेंगे, तो वही आपकी क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 18 और 35, यहाँ पे लिख दिया 10 और 35, यहाँ पे लिख दिया 23 और 20, तो इसमें जैसे ये 4 ऑप्शन आपको बना दिया, एक और लिख दिया 22 और 19, इस प्रकार हमने लिख दिया 4 ऑप्शन, इस प्रकार आपको सीधा सीधा बताएगा। इसमें पूछेगा कौन सी सहअभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें देखिए हमने चेक करने को लिए आपको बताया है कि अगर आप 1 से काटेंगे तो दोनों संख्या कटेंगी, लेकिन किसी इसके अलावा किसी और अंक से अगर कट जाएंगी तो सहअभाज्य नहीं रहेंगी। तो जैसे हम पहला यहाँ पे लिखे हुए हैं 18 और 35, 18, 35 हमने लिखा हुआ, तो अगर हम इसको देखिए 5 से काट रहे हैं तो देखिए ये 35 कट रहा है लेकिन आपका 18 नहीं कट रहा है। अगर हम 3 से काट रहे हैं तो ये 18 कट रहा है लेकिन 35 नहीं कट रहा है। अगर हम 7 से काट रहे हैं तो ये 35 कट रहा है लेकिन 18 आपका नहीं कट रहा है। अगर हम 9 से काट रहे हैं तो ये 18 कट रहा है यानी 35 नहीं कट रहा है। तो हमको यहाँ पे दिखाई दिया कि किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं आपस में नहीं कट रही हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमने लिखा हुआ 10 और 35, इसको देखिए अगर हम 5 से काट रहे हैं तो ये 10 भी कट रहा है और आपका 35 भी कट रहा है, तो देखिए ये 5 से तो कट जाएगा, इसलिए ये आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 से कटना चाहिए, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, यही हमने आपको बताया। यही चीजें अगर आप फॉलो कर देंगे तो आपका ये कभी नहीं गलत होगा। अब देखिए हमने अगला लिखा हुआ 23 और 20, ये भी देखिए किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, किसी भी संख्या से अगर अलग अलग एक संख्या से काटेंगे एक के अलावा तो ये आपस में नहीं कटेगा दोनों, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। इसके अलावा देखिए हमने एक और लिखा हुआ 22 और 19, 22 को अगर हम 2 से काटेंगे लेकिन 19 नहीं कटेगा, 19 को अगर 19 से काटेंगे तो 22 नहीं कटेगा, इसलिए दोनों देखिए किसी एक संख्या से यहाँ भी नहीं कट रहे हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या। क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि कौन सी सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें से 10 और 35 आपका क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां भी कोई डाउट रहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ताकि ये आपका नंबर्स के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाए। क्योंकि देखिए इसी नंबर्स पे पूरा ये मैथ डिपेंड रहता है, पूरा मैथ का जितना बड़ा आपको जितना बड़ा काउंटिंग कोई भी करिए, आंकड़े कितने भी आंकड़े जितने भी काउंटिंग नंबर सारे नंबर्स होते हैं इसी देखिए नंबर्स पे आधारित होते हैं। तो आप इन नंबर्स को जान गए हैं कौन कौन से नंबर्स क्या होते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें हमने आपको क्वेश्चन भी बताया, क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा और आगे हम इसके बाद बात करते हैं। अब देखिए हमने अगली स्लाइड में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्योंकि नंबर्स के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी। इसके अलावा जो नंबर्स बचे हुए हैं हम आगे वीडियो में बात करते रहेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो एग्जाम में सीधे तरीके से आपका क्वेश्चन बना सकता है।
ये देखिए नेकपाल की स्पेशल बैच आपको यहाँ चलाई जा रही है। तो एक बार फिर आपसे कहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे लिंक द्वारा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 तक की संख्याओं का योग होगा, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योग होगा। तो आपको तो देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हम तो ये तो तुरंत जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? 1 से 10 ही तक तो जोड़ना है, तो इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 6 21 हो गया। ऐसे तो हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे जोड़ेंगे और आपके पास यहाँ 10 तक नहीं बल्कि 200 500 या 1000 तक की संख्या दे दी, तो आप इस तरीके से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि इसका देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो आपका 1 मिनट 2 मिनट जितना बड़ा रहेगा, यानी 10 तक दिया तो आप कम से कम 2 मिनट लगेगा, 20 तक दे दिया तो 3 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, 50 तक दे दिया 5 मिनट लगेगा, और 100 तक दे दिया तो आपका 10 मिनट लगेगा। तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो आप तो आंसर लाएंगे, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। तो आपको हम जोड़ने का इसका तरीका बता रहे हैं। 1 से आपका 10 तक दिया है, तो इसका देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है n + 1/2। यही कॉन्सेप्ट होता है संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का योग n + 1/2। अब देखिए यहाँ पे n क्या होता है, सबसे पहले ये बात आती है, यानी ये देखिए n क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं जो संख्या स्टार्ट की गई है 1 से लेकर कहाँ तक दी गई है, 10 तक दी गई है। तो यही जो लास्ट वाला पद रहता है, यानी जहां तक आपकी संख्या दी रहती है वही n का मान हो जाता है। तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी n का मान आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सीधे यहाँ से देखिए लास्ट वाला पद आपको क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला जो दिखाई देगा वो तुरंत n का मान वही आप उठा लीजिए। तो n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे हम n का मान फिलअप अगर करेंगे तो 10 + 1/2, यानी 10 × 11/2, तो 2 पंजे 10 और 11 पचे 55, यानी 1 से 10 तक की अगर हम संख्या जोड़ेंगे तो आपका यही 55 आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं जोड़ना जिसे हमने पहले बताया, आपको इस तरीके से लगाना है, क्योंकि एग्जाम में जो समय होता है वो 1 मिनट से कम समय होता है और उसी में आपको आंसर लाना रहता है। आप देखिए टाइम आपको कम पड़ता कहाँ है, अगर आप क्वेश्चन पे 1 मिनट या एक क्वेश्चन पे 1 मिनट 1.5 मिनट या 2 मिनट लगा रहे हैं, तो वही देखिए लास्ट में आपको टाइम कम पड़ने लगता है और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप जो तरीका सीखिए 1 मिनट से कम आंसर आए वही आपको देखिए यहाँ आगे लेके जाएगा, क्योंकि आंसर तो सभी लाते हैं लेकिन सफलता वही पाते हैं जो 1 मिनट के आंसर 1 मिनट से कम में आंसर लेके आते हैं। तो ये तरीका आप अगर लगाएंगे इस क्वेश्चन का तो 1 मिनट में कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। लास्ट वाला संख्या क्या दिया है, 10, तो आप ऐसे सीधा अगर आपको लगाना है तो लास्ट वाली संख्या जो दी हुई है 10, उसमें 1 जोड़ के बढ़ा दीजिए, 10 × 11/2 कर दीजिए। उसके बाद 10 का आधा 5 हो गया, 5 11 पचे 55, वही आपका आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम और इस पे करवाते हैं ताकि अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन उसी टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन बनाया। बस ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। यानी जो एग्जाम में आए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनाए हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। इसमें देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 यहाँ पे 100 तक लिखा हुआ। इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन ये बना सकता है और इस प्रकार भी बना सकता है क्वेश्चन। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ 1 से 100 तक की संख्या का योगफल होगा, यानी इस तरीके से भी आपका ये क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन चाहे इस तरीके से बनाएगा चाहे इस तरीके से बनाएगा, आप लगाएंगे उसी तरीके से। तो आइए एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को लगवाते हैं। देखिए हमने क्या बताया है, n + 1/2 आपका कहाँ तक दिया है, 100 तक दिया है, यानी n का मान आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ रखिए, आप रखेंगे कैसे, 100 × 101/2। अब यहाँ पे काट दीजिए, 2 पंजे 10 यानी 50 आ गया, तो 50 × 101। अब आप जब गुणा करते हैं तो गुणे में देखिए भी आप टाइम लगा देते हैं। क्या करते हैं,
कि पहले 0 का गुणा सब में करते हैं, फिर 5 का गुणा सब में करते हैं। तो आप इस तरीके से गुणा मत करिए। आपको यहाँ पे एक 0 दिख रहा है आगे, तो एक 0 को अभी लास्ट में आप लगा दीजिएगा जब पूरा गुणा कर लीजिएगा। हम 5 का गुणा करते हैं, 5 एक्के 5, 5 शून्य शून्य, 5 एक्के 5, एक 0 यहाँ पे है तो एक 0 आप यहाँ लगा दीजिए, यानी 5050, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। एक बार फिर आपसे कहते हैं कि वीडियो देखने के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि वहां आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के प्रीवियस ईयर में आए थे और किस टाइप के अगले ईयर में आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। तो आप जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपनी कंपटीशन को एकदम धार दे दीजिए। नेकपाल भर्ती परीक्षा में एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए, इससे आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा और आपके परिवार और आप स्वयं बहुत ही खुश होंगे, आपके जानने वाले भी बहुत खुश होंगे। तो आप नेकपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहिए और इसका टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिख क्या रहा है, 10 + 11 + 12 + 13 + डॉट डॉट 20 तक। तो आप जल्दी से ये ना करिए कि 20 तक दिया हुआ है, हमने क्या लगा दिया, n + 1/2। अगर इस तरीके से आप लगा देंगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, अब की बात संख्या स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 11 से, 10 से। और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन आपको बताया है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, 1 से स्टार्ट कर रहा था। इसलिए जहाँ तक दे रहा था वहाँ हम सीधा सीधा फार्मूला लगा दे रहे थे, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 10 से। तो यहाँ पे फार्मूला वही लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार आपको यहाँ पे देखिए 10 से कहाँ तक दिया हुआ है, 20 तक, तो एक बार n का मान देखिए 20 हो जाएगा। और एक बार आपको n का मान एक मान और रखना पड़ेगा। आपके जो आगे वाली संख्या गायब है वो कहाँ से गायब हो रही है, यानी 9 तक आपकी गायब है, तो दूसरे n का मान जो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यानी गायब है तो गायब का मतलब आपको 9 तक क्या करना होगा, घटाना होगा। तो ये फार्मूला वही अब लगा दीजिए, n + 1/2, लेकिन बीच में माइनस n + 1/2, ये हो गया। अब 20, एक बार n का मान यहाँ 20 रख दीजिए, एक बार n का मान यहाँ पे 10 रख दीजिए। तो यहाँ जब 20 रखेंगे तो 20 × 21 बटा 2 माइनस 9 गुणे, ध्यान से देखते रहिए, 10 बटा 2, ध्यान से देखते रहिए, 2 दहा में 20 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 10 गुणे जब 21 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 210, और 9 गुणे 5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45। जब 210 में से आप 45 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 210 में से 45 घटाइए, 5 हो गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1, यानी 165 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें यही आपको ध्यान देना रहेगा, अगर संख्या आपकी 1 से स्टार्ट रहेगी, यानी 1 से स्टार्ट रहेगी तो आप सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे रख देंगे, तो आपका इस 1 से अगर स्टार्ट रहेगी तो एक ही बार में देखिए आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जहाँ तक दी रहेगी n का मान वही हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से नहीं स्टार्ट रहेगी तो आगे वाली संख्या को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रख के घटाना पड़ेगा, घटाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो आज के वीडियो में देखिए हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया, उसके बाद इसमें पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बताया। तो आपको इतनी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करिएगा। और एक बार फिर आपसे कह दें कि यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज चालू कर दी गई है, आप जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए इससे बहुत ही फायदा आपको होगा, क्योंकि आपको टाइप्स यानी टाइप्स के बारे में, क्वेश्चन के टाइप्स, जिस प्रकार के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप्स के बारे में आपको पता हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो भी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, यानी 1000 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसलिए हम आपसे एक बार फिर कहते हैं कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। इसका देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आप सीधे कॉन्टैक्ट नंबर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, सीधा कॉल करिए, कॉल करते ही हमारे
काउंसलर से आपकी बात होगी और वहाँ से आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।